सैलरी सिस्टम एग्जाम में आ रहा है। एग्जाम में सैलरी सिस्टम आने के लिए आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ नेम लिखा हुआ पहले से और किसका कितना बेसिक सैलरी है ये दिया हुआ है। सबसे पहले होता है डीए, डेली अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। ये एक्स्ट्रा पैसा उसको खाने पीने आने जाने के लिए अलाउंसमेंट मिलता है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है इक्वल टू, अब आपके ऊपर है आपको कितना परसेंट निकालना है, 10, 12, 15। जैसे आपको पता ही होगा कि सरकारी नौकरी में एक बहुत बड़ा डीए मिलता है, तो वहाँ 40%, 50%, 60% भी मिलता है, लेकिन प्राइवेट में 10, 15, 20 ऐसे ही मिलता है। तो हम लोग 15% ले लिया, डिवाइड बाय 100, देन मल्टीप्लाई ये स्टार मार्क्स को कहते हैं। मल्टीप्लाई देने के बाद किससे निकलेगा ये 15%? 12,000 से। तो 12,000 का क्या देना है? रो नंबर बी, कॉलम नंबर 2, B2। ये B2 उसका सेल है, सेल नंबर देना है। इंटर मारेंगे, देखिए वो निकल गया हम लोग के पास। ये आएंगे इधर प्लस पकड़ के ऐसे टानेंगे, डीए का आंसर निकल गया। अब अमाउंट का मतलब क्या कि जो उसको डीए का पैसा मिल रहा है, सैलरी और डीए को आपस में जोड़ देना है। इक्वल टू, अब सैलरी क्या है B2 और डीए का उसको कितना मिला प्लस करेंगे, डीए कितना मिला C2। तो सबका सेल नंबर लिखना, 12,000 प्लस आपका है 1,800, दोनों को देके प्लस करके इंटर मारेंगे, देखिए आ गया उसका अमाउंट कितना है। अगेन इसको पकड़ के ऐसे हम लोग टानेंगे, सबका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह सेम प्रोसीजर से टीडीएस आम भाषा में बोले तो टैक्स। तो जो सैलराइड पर्सन है उसके सैलरी से टैक्स कटता है पहले, बाद में अगर टैक्सेबल है तो वो अमाउंट कट जाएगा, और नॉन टैक्सेबल है तो रिफंड भी उन लोग को मिल जाता है। फिलहाल तो टैक्स कटेगा। इक्वल टू दिया, हर स्टेट का अलग अलग होता है, 5, 10, 15, 20 जितना परसेंटेज आपका टैक्स कट रहा है। मान लो हम लोग 5% टैक्स लेंगे सैलरी का, 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ये भी किससे कटेगा? ये भी बेसिक सैलरी से कटेगा ये 5%। तो ये क्या है? 12,000। 12,000 मतलब B2। ये दिया B2, उसके बाद इंटर मारा, देखिए आ गया उसका टैक्स अमाउंट कितना कटेगा। इसी के तरह पीएफ है, प्रोविडेंट फंड ये एक ऐसा पैसा है जो हर महीना उसके अकाउंट से कट के जमा होता है, और एक बार जब वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको रिटर्न मिलता है ह्यूज इंटरेस्ट के साथ। तो ये पैसा भी सरकार को अपना पास से नहीं देता, बल्कि उसके अकाउंट से ही कट के हर महीना जमा होता है। सेम फॉर्मूला वैसे ही, जैसे मान लो पीएफ कटेगा 10%, ठीक है, डिवाइड बाय अगेन 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ये भी किससे कटेगा? बेसिक सैलरी से। क्या है? B2। अब हम लोग के पास कटने वाला दोनों अमाउंट निकल गया। एक सरकार को टैक्स जाएगा और एक जाएगा आपको उसके पीएफ अकाउंट में। दोनों काटने के बाद जो निकलेगा वो होगा अमाउंट। जाने के 13,800 से रियाज का 600 रुपया टैक्स कटेगा और 1,200 रुपया पीएफ कटेगा। ये टैक्स का पैसा और पीएफ का पैसा 13,800 से जो बचेगा वो होगा अमाउंट। कैसे होगा? इक्वल टू, सबसे पहले 13,800 क्या है? D2 दे दिया। यहाँ D2 है इसलिए D2, आपके यहाँ जो सेल नंबर होगा आपको वो सेल नंबर बैठाना है। D2 माइनस, कितना माइनस करना है? ये 600, तो 600 नहीं देंगे, क्या देंगे? E2, मतलब उसका सेल नंबर। और फिर क्या माइनस करना है? ये 12,000 का सेल नंबर क्या है? देखिए 1200 का सेल नंबर पीएफ का क्या है? F2। तो ये पूरा मार दिया हम लोग, देखिए आ गया 12,000 रुपये। तो अब जिसका सैलरी रियाज का था 13,800, अब टैक्स और पीएफ कटने के बाद वो हो गया है 12,000। ये एक मामला क्लियर हुआ। अब इसके बाद आता है ओवर टाइम काम कितना किया कौन। ये ओवर टाइम आपको ऑफिस में मिल जाएगा, कौन कितना घंटा काम किया। जैसे मान लो ये 80 घंटा काम किया, ये 70 घंटा काम किया, तो आपको ऐसे बैठा देना है कि कौन कितना घंटा ओवर टाइम काम किया। अब आप जब उसको बैठाइएगा कौन कितना घंटा ओवर टाइम काम किया है, तो बाकी रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। मान लिए पहले हम लोग ये कॉपी पेस्ट इसलिए किया कि जल्दी जल्दी हम लोग लिख ले। अब हम लोग के पास हो गया कौन कितना ओवर टाइम काम किया। तो रियाज कितना घंटा ओवर टाइम किया? एक महीने में 80 घंटा। तो रियाज जो 80 घंटा ओवर टाइम काम किया है, इसका हमको पहले पता होना चाहिए निकालने से पहले कि रियाज का पर डे कितना है, और फिर पर डे से निकलेगा पर आवर कितना है, तब फिर हम लोग उसको 80 घंटे का पैसा दे पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना, पर डे में क्लिक करेंगे। रियाज का सैलरी कितना इधर दे रहा, बेसिक सैलरी 12,000। तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू
बेसिक सैलरी क्या है, B2 डिवाइड बाय 30, 30 दिन से डिवाइड कर देंगे बेसिक सैलरी को, क्या निकल जाएगा पर डे। तो पर डे रियाज साहब का कितना है 400 रुपया। अब टान देंगे सबका पर डे निकल गया सैलरी का कितना है। अब इसमें कई दफा डिसमल ज्यादा होता है, तो अगर आपका डिसमल ज्यादा निकला है, कम करना है, सेलेक्ट कीजिएगा, ये मारिएगा, ये डिसमल हट जाएगा। इसी से डिसमल बढ़ता है और हटता है। अब हम लोग के पास एक दिन का रेट निकल गया, किसका कितना। अब एक घंटे का निकालना है किसका कितना रेट है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू एक दिन का क्या है, एक दिन का है I2, तो I2 डिवाइड बाय मान लो 10 घंटा का काम है तो 10, अगर 8 घंटे का काम है तो 8, 12 घंटे का काम है तो 12 इंटर मारा। अब निकल गया एक घंटे का कितना। अब हमको समझ में आ गया रियाज को कंपनी एक घंटे का कितना दे रहा है, 40 रुपया दे रहा है। अब ये निकलने के बाद हम लोग इधर निकाल सकते हैं कि उसको 80 घंटे का कितना करके देना है, 40 रुपया, मतलब एक घंटे का 40 रुपया, तो 80 घंटे का कितना हुआ, कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 80 घंटा क्या है H2 मल्टीप्लाई 80 घंटा को किससे मल्टीप्लाई करना है, 40 रुपया घंटा दे दो, 40 क्या है I2। अब देखो सॉरी I2 नहीं, क्या है 40 J2, 40 क्या है J2, तो J2 दिया, इंटर मारा। अब देखिए निकल गया ओवर टाइम का कितना पैसा उनको मिल गया। अब हम लोग के पास क्या हो गया, ओवर टाइम का पैसा आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अमाउंट का पैसा को और ओवर टाइम का पैसा को जोड़ देना है नेट अमाउंट में, जो उसका कैश इन हैंड होगा। क्या है फॉर्मूला, इक्वल टू अमाउंट क्या है G2, ये G2 उसका अमाउंट हो गया, प्लस अब कौन पैसा को जोड़ना है, OT अमाउंट 3200 क्या है K2। अब इंटर, आप इतना ही बना दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे एक ग्रैंड टोटल भी निकलता है, बट आप लोग इतना ही कर लीजिएगा, काफी है।